हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है द पावर ऑफ साइलेंस, जिसके माध्यम से आप सीखेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश के नए नए शब्द और ग्रामर भी आप सीखेंगे। तो दोस्तों, अंग्रेजी को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा शांति की ताकत। दोस्तों, इस स्टोरी में मैंने ज़रूरी शब्द के और कुछ जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनकी हिंदी मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों, यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जॉय वॉज एन ओल्ड मैन एज्ड 75 ईयर्स। ठीक है, तो जॉय एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, वॉज मतलब था, थी, थे होता है, और आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी हिंदी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जॉय वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, एन यानी एक, एज्ड मतलब होता है उम्र का, एज्ड 75 ईयर्स, तो 75 साल की उम्र थी उसकी। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। ही लिव्ड वेरी हैप्पीली एंड फॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल फैमिली। ही लिव्ड, वह रहता था, ही यानी वह। ठीक है ना, पुरुष के लिए हम यूज़ करते हैं ही और गर्ल्स के लिए सी। तो वह रहता था कैसे? वेरी हैप्पीली मतलब बहुत खुशी खुशी वो रहता था। एंड फॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल फैमिली, फॉर्म्ड यानी होता है बनाना। ठीक है, चूंकि सिंपल पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फॉर्म्ड यानी क्या होगा? बनाया। आ यानी एक, ब्यूटीफुल फैमिली एक सुंदर परिवार उसने बनाया। हिज चिल्ड्रन ग्रीव अप एंड मूव्ड टू डिफरेंट सिटीज़ इन परस्यू ऑफ अ गुड कैरियर एंड फ्यूचर। दोस्तों, अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, ताकि आप जो है अपना जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको भी इम्प्रूव कर पाएँ। क्योंकि इंग्लिश में ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उन्हें सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। तो आपको बस ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनते सुनते आपका जो उच्चारण है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे, चाइल्ड यानी होता है बच्चा और चिल्ड्रन यानी बच्चे, तो उसके बच्चे ग्रीव अप यानी बड़े हो गए। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है। ठीक है, ये ग्रो का सेकंड फॉर्म है। ग्रीव अप मतलब बड़े हो गए। एंड मूव्ड, मूव यानी होता है गति करना या चलना, तो वो चले गए, मूव कर गए मतलब कि चले गए। टू यानी को, कहाँ को चले गए? डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट यानी अलग अलग, सिटीज यानी शहर, तो अलग अलग शहरों को चले गए। क्यों चले गए? इन परस्यू ऑफ अ गुड कैरियर, एक अच्छा भविष्य, कैरियर मतलब भविष्य, तो एक अच्छा भविष्य के तलाश में या लक्ष्य में वो अलग अलग शहर चले गए। एंड फ्यूचर, ठीक है, यानी अच्छे भविष्य और फ्यूचर को पीछा करते हुए, यानी उसको उसके लक्ष्य में वो अलग अलग शहर में चले गए और इस तरह से वो अकेला बचा। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे गांव में रहता था। ठीक है, विलेज यानी गांव या ग्राम, इन यानी में, ठीक है, ए यानी एक, तो एक गांव में रहता था। कैरिंग द मेमोरीज ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ। देखिए यहाँ पर दो तीन नए वर्ड हैं, जैसे डिसीज्ड, डिसीज्ड मतलब होता है स्वर्गवासी या मृत। कैरिंग यानी होता है लिए हुए, जिसे कैरी मतलब होता है ले जाना। ठीक है, कैरी करना, ले जाना, कैरिंग लिए हुए। मेमोरीज यानी यादें, तो वह उस गांव में रहता था, यानी मेमोरीज़ को लिए हुए, अपनी जो डिसीज्ड वाइफ थी, उसकी जो मृत स्वर्गवासी पत्नी थी, उसकी यादों को लिए हुए वो एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, जॉय हैड 4
grandchildren and they used to visit him during their holidays. यानी जॉय हैड 4 ग्रैंड चिल्ड्रेन, मतलब होता है पोता पोती, ठीक है, या नाती। तो उसके पास जो है 4 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, यानी 4 नाती थे, उसके पोते थे। दे यूज टू विजिट, यानी वे घूमने आया करते थे। ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के दौरान। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान या समय, तो ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के समय वो घूमने आया करते थे, विजिट करने आया करते थे, ठीक है। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इट वॉज वेकेशन टाइम, यह लंबी छुट्टी का समय था। जैसे समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है ना, ठंडी की छुट्टी होती है और गर्मी की छुट्टी होती है, ठीक है। तो जो थोड़ी लंबी छुट्टी होती है महीने और हफ्ते 2 हफ्ते की, उसको हम बोलते हैं वेकेशन। वेकेशन, तो इट वाज वेकेशन टाइम, यह लंबी छुट्टी का समय था। जॉय वाज ईगरली वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जो जॉय था, वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो उत्साहपूर्वक अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, अपने जो नाती पोते हैं उनका बहुत उत्साहपूर्वक उनके आगमन का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। ही वॉज वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा था। ईगरली मतलब उत्साहपूर्वक, फॉर द अराइवल मतलब आगमन के लिए। ही वॉज प्रिपेयरिंग हिज होम, वह अपने घर की तैयारी कर रहा था, ठीक है। क्योंकि उसके नाती पोते आने वाले थे, तो वो अपने घर को तैयार कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग हिज होम फॉर द किड्स, उन बच्चों के लिए, ठीक है। किड्स यानी बच्चे, तो बच्चों के लिए वो अपने घर को तैयार कर रहा था। अब देखिए वो क्या क्या करता है उनकी तैयारी में। क्लीनिंग द होम, यानी होम को क्लीन कर रहा था, अच्छा कर रहा था, साफ कर रहा था। मोविंग द गार्डन, मोविंग मतलब होता है घास की कटाई। जैसे घर के आसपास या गार्डन में जो कुछ घास होती हैं, तो उसको निकालना, उसको हटाना कहलाता है मोविंग। रीअरेंजिंग द हाउस होल्ड आइटम्स, रीअरेंजिंग मतलब होता है पुनः व्यवस्थित करना। हाउस होल्ड आइटम्स यानी घर के सामान, तो घर के सामानों को वो पुनः अच्छी तरह से व्यवस्थित कर रहा था, ताकि हमारे नाती पोते आएँ तो थोड़ा घर अच्छा दिखे, साफ दिखे। बाइंग द ड्रेसेस फॉर द चिल्ड्रन, फॉर मतलब के लिए, तो बच्चों के लिए वो ड्रेसेस यानी पोशाकें खरीद रहा था, ठीक है। ड्रेस यानी पोशाक, तो कई सारे पोशाकों को वो खरीद रहा था, ताकि नाती पोतों को देने के लिए एक उपहार के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है ईटीसी। ईटीसी मतलब होता है एटसेट्रा, मतलब वगैरह, आदि, इत्यादि, ओके। इन द विजी अरेंजमेंट्स, ये जो अरेंजमेंट्स कर रहा था, जो व्यवस्थाएं कर रहा था, इन द बिजी, है ना, तो उसमें बिजी था ना वो। तो उस टाइम पे उसने ही लॉस्ट हिज फेवरेट ओल्ड वॉच, फेवरेट मतलब पसंदीदा। ही लॉस्ट उसने खो दिए अपनी पसंदीदा ओल्ड वॉच, पुरानी वॉच को, घड़ी को वह खो दिया, जो उसको शायद उसके शादी के टाइम पे मिली थी, और वो उसकी एक याद के रूप में उसको एक खजाने के तौर पे उसने उसको रखा था, ठीक है, बहुत संभाल के। द वॉच वॉज गिफ्टेड बाय हिज डेड वाइफ, जो उसकी डेड वाइफ थी, मृत पत्नी थी, उसने उसको पहले, है ना, उसके द्वारा जो है एक उपहार के तौर पे उसको दिया गया था। When their फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न, जब उनका, when मीन्स जब, देयर मीन्स उनका, फर्स्ट चाइल्ड पहला बच्चा, वॉज बॉर्न जन्म लिया, तो जब उनका पहला बच्चा जन्म लिया था, तब उसके वाइफ के द्वारा उसको एक वॉच, घड़ी उपहार के तौर पे दिया था। जॉय ट्रीजर्ड द वॉच
जॉय ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उस वॉच को एक खजाने की तरह उसको संभाल के रख लिया था। एंड इट बिकेम हिज सोल कंपेनियन आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ। तो वो जो वॉच थी, है ना, यानी यह वॉच बिकेम यानी बन गई, हो गई, हिज उसकी, सोल कंपेनियन मतलब एकमात्र साथी, आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ उसकी वाइफ के पत्नी के डेथ के बाद, मृत्यु के बाद जो है उसका एकमात्र साथी थी, एक याद थी वो वॉच, ठीक है, वो घड़ी। लेकिन देखिए एक दिन क्या होता है जब उसकी वॉच गुम जाती है। ही फॉरगॉट द वॉच वॉज मिसिंग एंड वॉज हैप्पी रिसीविंग द किड्स एट होम। ही फॉरगॉट वह भूल गया कि जो उसकी वॉच थी वो मिसिंग थी यानी खो गई थी, वो इस बात को भूल गया। एंड हैप्पी रिसीविंग द किड्स उन बच्चों को प्राप्त कर यानी उन बच्चों को रिसीव कर, एट होम घर पर वो बहुत खुश था और वो भूल गया कि मेरी घड़ी जो है वो गुम गई है, मिस हो गई। इट वॉज ओनली द नेक्स्ट डे when he was about to take bath। it was only next day, next day मतलब अगले दिन, यह मात्र बात थी। it was only ये मात्र उस दिन की बात थी, अगले दिन की, जब when यानी जब he was about to take bath। he was about to take bath मतलब होता है कि वह नहाने वाला था या वो नहाने जा रहा था, ठीक है। he was about to टेक बाथ। ही रिमेंबर, ठीक है, ही रिमेंबर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है एडिटिंग में, रिमेंबर्ड होगा, ठीक है ना। ही रिमेंबर्ड यानी उसे याद आया, BERED होगा यहाँ पर, ठीक है। ही रिमेंबर्ड, RED, रिमेंबर्ड उसे याद आया, दैट कि द वॉच वॉज मिसिंग वो घड़ी खो गई थी, मिस हो गई थी मतलब खोई हुई थी। ही सॉ द वॉच लास्ट व्हेन ही वॉज अरेंजिंग थिंग्स इन द बार्न। तो जब उसके घर की कोई एक जगह है, प्लेस है, बार्न, ठीक है। इसे आपको सर्च करके जो है इसका मुझे हिंदी मीनिंग कमेंट करके बताना है गाइस, ठीक है। तो इसको मैंने छोड़ रखा है ताकि आप जो है इसको कमेंट करके बताएं। तो आप इसको सर्च करिए और इसका जो करेक्ट हिंदी मीनिंग है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बार्न जो था उसके घर की कोई प्लेस है, जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर चीज़ों को अरेंजिंग करते हुए, व्यवस्थित करते हुए लास्ट टाइम उसने अपनी घड़ी को देखा था। ओके, थिंग्स इन द बार्न। ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड हो गया मतलब आश्चर्य में पड़ गया। एंड वेरी अपसेट और बहुत दुखी हो गया, राइट, बहुत दुखी था वो, क्योंकि वो वॉच उसकी बहुत मतलब अच्छी एक याद थी, मेमोरी थी जो उसके पत्नी के द्वारा दी गई थी। हिज ग्रैंड चिल्ड्रन आस्क्ड, उसके नाती पोते पूछे, आस्क्ड पूछे, हिम यानी उससे, वाई ही वॉज सो डल एंड ट्रबल्ड, कि वह क्यों इतना उदास और परेशान था। ओके, वाई मतलब क्यों, ही वॉज सो मतलब होता है इतना, राइट, इतना या बहुत। तो वह इतना उदास या परेशान क्यों था, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ने पूछा। जॉय सैड, जॉय ने कहा, डियर चिल्ड्रन, प्रिय बच्चों, आई लॉस्ट, मैंने खो दिया, द मोस्ट प्रीसियस वॉच, बहुत ही कीमती घड़ी मैंने खो दी, आई एवर गॉट इन माई लाइफ, इन माई लाइफ मतलब अपने जीवन में, मैंने, मेरे जीवन में मैंने कभी इतनी कीमती जो है वॉच मैंने प्राप्त किया अपने जीवन में, तो उसे मैंने खो दिया, इसलिए मैं इतना दुखी हूँ, ठीक है। इट वॉज गिफ्टेड, यह उपहार के तौर पे दी गई थी। इट वॉज गिफ्टेड मतलब ये उपहार दी गई, बाय योर ग्रैंडमा,
बाय मतलब द्वारा, योर मतलब तुम्हारे, तो तुम्हारे ग्रैंडमा यानी दादी के द्वारा उपहार दिया गया था ये। आई लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया। इट यानी यह या इसे। आई लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया। वाइल क्लीनिंग द होम, होम घर को क्लीन करते समय, क्लीन करने के दौरान मैंने इसे खो दिया। आई फील, मैं महसूस करता हूँ। आई फील लाइक, आई फील लाइक मतलब कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आई एम मिसिंग माई हार्ट, जैसे मैं अपना हार्ट यानी दिल मिस कर दिया हूँ। ओके, आई एम मिसिंग माई हार्ट, मैं अपना दिल मिस कर दिया हूँ, ठीक है, खो दिया हूँ। आई फील लाइक, मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ, इसलिए वो बहुत दुखी था। जॉय वॉज ऑन टीयर्स, ऑन टीयर्स आंसुओं पर होना मतलब कि रोना, ठीक है, तो वो मतलब रो रहा था, उसके आंसू निकल आए थे, यानी जॉय वॉज ऑन टीयर्स। एंड चिल्ड्रन प्रॉमिस्ड, और बच्चों ने, द चिल्ड्रन प्रॉमिस्ड, बच्चों ने वादा किया। हिम यानी उससे, उससे वादा किया कि दैट दे वुड सर्च द वॉच फॉर हिम। दे वुड सर्च यानी वो तलाश करेंगे, वे खोजेंगे। ओके, सर्च यानी खोजना, तलाश करना। फॉर हिम मतलब उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए वो घड़ी को तलाश करेंगे, तलाशेंगे, खोजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वन ग्रैंड डॉटर आस्क्ड ग्रैंडपा, एक ग्रैंड डॉटर ने यानी जो उनकी पोती थी, एक पोती ने पूछा, आस्क्ड पूछा, पूछी कि ग्रैंडपा यानी कि दादा, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हेन यू सा द वॉच लास्ट बिफोर इट वॉज मिसिंग, तो क्या आपको याद है जब आपने देखा उस घड़ी को लास्ट आखिरी बार, बिफोर इट वॉज मिसिंग यानी यह खोई हुई थी, यह खो गई थी, उसके पहले आपने, जस्ट बिफोर आपने आखिरी बार इसे कहाँ देखा था, ठीक है, कब देखा था, ताकि वो एक अंदाज़ा लगा ले और उसको ढूंढ सकें। ओके, नेक्स्ट है जॉय टोल्ड, टोल्ड यानी बताया, तो जॉय ने बताया। आई गेस, आई गेस मतलब मैं अंदाज़ा करता हूँ, मैं गेस करता हूँ कि व्हेन जब, आई वॉज क्लीनिंग द बार्न, जब मैं बार्न को क्लीन कर रहा था, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि बार्न क्या है, उसके घर का कोई एक जगह है, ठीक है, तो आपको इसको ढूंढ कर कमेंट करके इसकी हिंदी बतानी है, राइट। देखते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में, ठीक है, और जो है इसको सर्च करके कमेंट करता है, राइट, क्योंकि यदि आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना आप रिस्पॉन्स करेंगे, आई थिंक आप उतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो पाएंगे और इंग्लिश को एंजॉय करते हुए सीख पाएंगे। चलिए, द चिल्ड्रन डिसाइडेड, बच्चों ने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया। टू सर्च फॉर मतलब तलाश करना, तो तलाश करने के लिए उन्होंने ये निर्णय किया कि हम वॉच को तलाश करेंगे। इन द बार्न, बार्न में तलाश करेंगे, ठीक है। द बार्न वॉज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, बुक्स, स्क्रैप्स, ब्रोकन फर्नीचर्स, ETC, ठीक है, तो जो बार्न था, जो उसके घर की जगह थी बार्न, वो वेस्ट मटेरियल से यानी ख़राब जो चीज़ें थीं उससे भरा हुआ था। वॉज फुल ऑफ मतलब होता है भरा हुआ होना, फुल ऑफ से भरा, वॉज यानी था, ठीक है, फुल ऑफ से भरा, वॉज यानी था, तो वह से भरा हुआ था, किससे, वेस्ट मटेरियल्स, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, ख़राब घर के सामान होते हैं, जैसे बुक्स हो गई, पुरानी बुक्स। स्क्रैप्स यानी होता है जो बहुत पुराने टूटी फूटी चीज़ें या कपड़े होते हैं, ठीक है। ब्रोकन फर्नीचर मतलब टूटे टूटे हुए, ब्रोकन मीन्स टूटे हुए फर्नीचर यानी लकड़ी के सामान। ETC मतलब एटसेट्रा वगैरह इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन सर्च्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स यानी बच्चों ने तलाश किया फॉर मोर देन 2 आवर्स
यानी 2 घंटों से ज़्यादा, देन मतलब से 2 आवर्स 2 घंटे, मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है। फॉर मतलब तक, जब आप समय की बात करते हैं तो फॉर मीन्स होता है तक। तो वो 2 घंटों तक उन्होंने तलाश किया, बल्कि उससे ज़्यादा उन्होंने 2 घंटों से ज़्यादा तक उन्होंने तलाश किया। विद हेल्प ऑफ जॉय एंड सर्वेंट, यानी विद हेल्प यानी होता है के हेल्प से, की मदद से, की सहायता से। तो ऑफ जॉय के और एक सर्वेंट, एक नौकर के सहायता से वो 2 घंटों से ज़्यादा तक तलाशा, खोजा। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड इट यानी इसे, लेकिन इसे वो नहीं पा सके। कुड नॉट फाइंड मतलब प्राप्त करना या पाना। कुड यानी सके, ठीक है, ये सकता था। ये तीनों मतलब होते हैं जो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो वह इसे प्राप्त नहीं कर सके यानी नहीं पा सके। जॉय वॉज completely shattered and asked the children to stop searching as they could not find anything. Joy was completely shattered. ओके, यानी जॉय जो था बूढ़ा व्यक्ति, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, सैटर्ड यानी होता है टूट जाना, बहुत दुखी हो जाना, बहुत निराश हो जाना। तो वह पूरी तरह से टूट गया, निराश हो गया। एंड आस्क्ड, और बच्चों से पूछा, बोला, बच्चों स्टॉप सर्चिंग यानी कि आप जो है तलाश बंद कर दो, स्टॉप कर दो, खोज को रोक दो, क्योंकि दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पा सके। दे यानी वे, कुड नॉट फाइंड नहीं पा पाए या नहीं पा सके, एनीथिंग यानी कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं पा सके। द किड्स वर आल्सो टू सैड, किड्स यानी बच्चे भी बहुत सैड थे, बहुत दुखी थे, ठीक है। टू यानी होता है बहुत, टू मतलब होता है भी, और आल्सो मतलब, देखिए आल्सो मतलब भी होता है और टू मतलब भी होता है, लेकिन टू का कई बार मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, टू का मतलब होता है बहुत और आल्सो का मतलब हो जाएगा भी, ठीक है। तो आल्सो मतलब भी, यानी कि वे जो बच्चे थे वे भी बहुत सैड थे, बहुत दुखी थे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि टू का मतलब बहुत और आल्सो मतलब भी, राइट। नेक्स्ट है एंड कंसोल्ड द ग्रैंडफादर। कंसोल्ड मतलब होता है सांत्वना देना या समझाना या शांत करना। तो उन्होंने ग्रैंडफादर को कुछ कह के समझाया, शांत किया, ठीक है। एंड वन ग्रैंडसन अगेन मूव्ड टू द बार्न, उसी बार्न की जगह, उसी जो प्लेस था जहाँ पर वॉच गुमी थी, तो एक उनका ग्रैंडसन, एक नाती, अगेन मतलब फिर से मूव किया यानी वहाँ पर गया। एंड जॉय आस्क्ड, और जॉय ने पूछा, वाई ही वॉज गोइंग देयर अगेन, वाई क्यों, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, है ना, क्यों वह जा रहा था, देयर यानी वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ अगेन वह दोबारा, वहाँ क्यों जा रहा था, राइट। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड, उस छोटे बच्चे ने, द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, उसने विनती की, अदर्स यानी दो जो दूसरे बच्चे थे, जो वहाँ पर और बच्चे थे, अदर्स यानी होता है अन्य, ठीक है, अन्य जो अन्य लोग थे, वो उनसे रिक्वेस्ट किया, विनती किया, नॉट टू फॉलो हिम यानी उसे ना फॉलो करने का, फॉलो करना मतलब पीछे पीछे जाना, तो नॉट टू फॉलो कि मतलब ना फॉलो करो, मुझे फॉलो मत करो, इसके लिए उसने विनती किया कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, ठीक है। और रिमेन साइलेंट, साइलेंट यानी शांत, रिमेन मतलब रहना या होना, तो उसने कहा कि भाई आप सब लोग शांत रहो और मेरे पीछे पीछे मत आओ, ठीक है। अब देखिए वो क्या करता है, आखिर बच्चे का क्या इरादा है। वाइल द अदर्स वर लिटिल सरप्राइज्ड, वाइल मतलब जबकि, ओके, जबकि भी होता है और के समय के दौरान भी होता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सोचना होता है। तो वाइल यानी जबकि, अदर्स जो अन्य थे, अन्य लोग थे, वर यानी थे, वो थोड़ा आश्चर्यचकित थे, लिटिल सरप्राइज्ड
थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे। दे फॉलोड वॉट ही सैड, दे फॉलोड उन्होंने फॉलो किया, यानी उन्होंने उस बात को माना। वॉट ही सैड जो उसने कहा। वॉट का मतलब जो भी होता है गाइस, ठीक है। वॉट, हु, विच, दैट, इन तीनों चारों वर्ड का भी मतलब जो होता है, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। चलिए, जो उसने कहा। द लिटिल बॉय वेंट टू द बार्न, वो छोटा लड़का, द लिटिल बॉय वेंट यानी गया, वेंट मीन्स गया, टू द बार्न, बार्न तक गया, एंड सैट देयर इन साइलेंस, और सैट यानी बैठ गया, देयर वहाँ, इन साइलेंस शांत में, यानी शांत होकर, ठीक है, शांत वातावरण में वहाँ पर वो बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा कि अगर यदि वॉच यहाँ कहीं होगी तो मुझे उस वॉच की जो टिक टिक की आवाज़ है सुनाई देगी। इसी विश्वास में, है ना, यही दिमाग रखते हुए उस बच्चे ने वहाँ पर बैठ गया। राइट। नेक्स्ट, द अदर चिल्ड्रन रीच्ड हिम एंड आस्क्ड हिम, जो अदर बच्चे थे, अन्य बच्चे थे, रीच्ड यानी पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे, उसके पास पहुँचे, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछे, वॉट ही वॉज डूइंग, कि वह क्या कर रहा था। वॉट, यहाँ पर वॉट का मतलब होगा क्या, कि वह ही वॉज डूइंग वह क्या कर रहा था। एंड द लिटिल बॉय आस्क्ड देम, देम यानी उन्हें या उनसे, उस छोटे बच्चे ने उनसे पूछा या उनसे कहा, नॉट टू मेक नॉइज़, नॉइज़ में होता है शोर, नॉइज़ यानी शोर या आवाज़ करना, तो नॉट टू मेक नॉइज़, तो मेक नॉइज़ मतलब होता है शोर करना, आवाज़ करना। तो उसने कहा कि नॉट टू मेक नॉइज़, तुम लोग बिल्कुल शांत रहो, शोर मत करो, ठीक है। ही सैट देयर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, वह वहाँ अबाउट यानी लगभग 15 मिनट तक वहाँ पर वो बैठा, ठीक है, बैठा रहा। एंड देन और फिर रस्ड टू हिज ग्रैंडफादर, रस्ड यानी होता है जल्दी से जाना या भागना, तो जल्दी से वह रस्ड यानी भागा, टू हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के पास, टू हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के दादा के पास वह जल्दी से गया, रस किया, जल्दी से भागा। यस, हाँ। ही गॉट द वॉच, वह वॉच को, वह घड़ी को पा गया। गॉट यानी होता है, गॉट क्या है, गेट का सेकंड फॉर्म है, गेट, गॉटन यानी प्राप्त करना, प्राप्त किया, तो वह घड़ी को पा गया। एंड हैप्पीली और खुशी खुशी, गेव इट टू जॉय, और इसे उसने जॉय को दिया, टू जॉय को, उस बूढ़े व्यक्ति को उसने इस वॉच को दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज एबल टू फाइंड इट। ही वॉज सरप्राइज्ड यानी वह जो बूढ़ा व्यक्ति था, जॉय, वो आश्चर्यचकित था, वॉज यानी था, ठीक है। एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ ही वॉज एबल टू फाइंड इट, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे ही वॉज एबल वह सक्षम हुआ, यानी वह उसे ढूंढ पाया, टू फाइंड इट यानी इसे, इस वॉच को वह कैसे पाने में सक्षम हुआ, ये बात से वो सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। द लिटिल बॉय रिप्लाइड, द लिटिल बॉय यानी उसी छोटे बच्चे ने, छोटे लड़के ने रिप्लाई दिया यानी जवाब दिया, आई सैट, मैं बैठ गया, देयर वहाँ, विदाउट मेकिंग अ नॉइज़, बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए, विदाउट यानी के बिना, मेकिंग अ नॉइज़ मतलब आवाज़ करना या शोर करना, ठीक है, शोर करना, तो बिना वहाँ शोर किए मैं शांतिपूर्वक बैठ गया। एंड द बार्न वाज सो साइलेंट, और जो बार्न था, वो जो जगह थी, वो बिल्कुल शांत थी, है ना। सो यानी होता है बहुत या इतनी, ठीक है। साइलेंट यानी शांत थी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद,
आफ्टर मीन्स बाद में। तो कुछ मिनटों बाद आई हर्ड मैंने सुना, ओके, आई हर्ड मैंने सुना द टिक टिक साउंड एंड फाउंड द वॉच। तो मैंने टिक टिक की आवाज़ सुनी और मैं वॉच को पा गया, फाउंड यानी पाया, ओके, तो मैं वॉच को पा गया, राइट। तो इस तरह से देखिए छोटे बच्चे ने दिमाग लगाकर आखिरकार उस घड़ी को प्राप्त करने में सक्षम रहा। जॉय हग्ड हिम यानी उसे, तो जॉय ने उसे गले लगा लिया, ठीक है, एंड थैंक्ड द लिटिल बॉय, और छोटे बच्चे को, लिटिल बॉय को धन्यवाद दिए। तो गाइस एट द एंड आइए देखते हैं कि इस स्टोरी का क्या मीनिंग रहा, ठीक है, क्या उसका मोरल होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था टाइटल में कि दिस इज़ द पावर ऑफ साइलेंस। हम बात कर रहे थे साइलेंस की पावर की। जब हम शांति से अनुभव करते हैं अपने अंतरात्मा में कुछ हम सुनते हैं तो आपको हर समस्या का हल समझ में आता है, लेकिन जब आप परेशान रहते हैं तो आपको समस्या का हल समझ में नहीं आता है, राइट। तो दिस इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, यह है साइलेंस की, शांति की ताकत है। इफ़ वी स्टे काम, यदि हम शांत रहते हैं, स्टे काम मतलब होता है शांत रहना, ओके। तो यदि हम, वी यानी हम, यदि हम शांत रहते हैं, काम, इसको पढ़ेंगे काम, नॉट कॉल्म, एल साइलेंट है, ओके। स्टे काम यानी शांत रहना। तो जब हम शांत रहते हैं, वी कैन फाइंड सॉल्यूशन, ओके, वेरी इजीली। तो हम पा सकते हैं, फाइंड यानी पाना, कैन मतलब सकते हैं, ठीक है, कैन फाइंड पा सकते हैं, कैन डू कर सकते हैं। तो कैन के बाद जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो हम वेरी इजी, हम बहुत आसान तरीके से जो है सॉल्यूशन यानी हल हम पा सकते हैं, किसी भी समस्या का हम हल निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देती है कि यदि आप समस्याओं में फंसे हैं तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको कूल माइंड से बिल्कुल शांत हो जाना है और अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करना है, ध्यान देना है कि आखिर इस समस्या की मेन बात क्या है, इसकी जड़ क्या है, तब आप उसका हल बड़े आसान तरीके से पा जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दैट गाइस आपको ये जो है स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।